2006 से कारोबार की शुरुआत करने वाली मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज देश की दूसरी सबसे बड़ी फार्मेसी रिटेलर है। यानी कि नंबर ऑफ स्टोर्स के मामले में देश में नंबर 2 है। 2000 से ज्यादा स्टोर्स इनके हैं, ज्यादातर दक्षिण भारत में। तमिलनाडु हो गया, आंध्रा, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अब महाराष्ट्र में भी काफी कुछ आ गया। तो नीचे से शुरू होकर अब धीमे धीमे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेडप्लस और ये दोनों ही इनके रिटेल जो सारे आउटलेट्स हैं वैसे भी हैं और ऑनलाइन भी हैं, दोनों ही तरीके से। कंपनी का इश्यू आया था, दमदार रेस्पॉन्स मिला। 52 गुना इश्यू भरा था, 111 टाइम QIB, 85 टाइम HNI और 5 टाइम रिटेल कैटेगरी में। प्राइस थी इशू की 796 रुपए और लिस्टिंग हुई दमदार 1100 के ऊपर लिस्ट होता हुआ देखा, 1040 के आसपास लिस्ट हुआ और 1144 का हाई भी बनाया। अब भी इशू प्राइस से अच्छा खासा, स्पेशली अभी जिस तरह की पिछले 4-5 लिस्ट हुई, बड़ी ढीली ढाली सी लिस्टिंग हुई, उसके मुकाबले में काफी अच्छी लिस्टिंग कही जाएगी मेडप्लस की, बढ़िया लिस्टिंग। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के MD और CEO। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं गंगादी मधुकर रेड्डी साहब, जो प्रोमोटर तो हैं कंपनी के और वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से मेडिसिन और सर्जरी में बैचलर्स की डिग्री ले चुके हैं। वॉर्टन स्कूल, पेंसिल्वेनिया स्कूल यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री यानी कि MBA भी कर चुके हैं। रेड्डी सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त देने के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके इशू को रेस्पॉन्स भी तगड़ा मिला, इन्वेस्टर्स ने बहुत पसंद किया और लिस्टिंग भी मार्केट के मूड को देखते हुए भी बहुत अच्छी हुई। तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस ग्रेट लिस्टिंग। बताएं सर, आपकी उम्मीद के मुताबिक रही है लिस्टिंग? ऑनेस्टली मार्केट के हिसाब से कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है जी। मेरे हिसाब से तो जो व्हाटएवर वैल्यूएशन है, जो भी है, ये पूरा हमारा प्लेटफॉर्म के ऊपर है। एक ऊपर हो सकता है, एक दिन नीचे हो सकता है, बट ये हम जो 15 साल से जो प्लेटफॉर्म बनाया है, 2300 स्टोर्स, 7 स्टेट्स में हमारा मार्केट लीडरशिप एंड ऑल, इसके बेसिस के ऊपर अब हम जो पैसे मार्केट से लिए हैं, इसके साथ हम एक्सप्लोसिवली ग्रो होने का चांस है। मार्केट तो बहुत बड़ा है कंट्री में, जैसे आप जानते हैं 2 लाख करोड़ का मार्केट रहेगा 2025 में। वेरी स्मॉल पोर्शन अभी ऑर्गेनाइज रिटेल में है, ओनली 10%। और हम और एक कॉम्पिटिटर के सिवाय नेक्स्ट वाला बहुत दूर है। सो विच मीन्स हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और भी ग्रो होने का लिए, राइट। सो इसी बेसिस पे जो भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो भी रहेगा वैल्यूएशन वैसा ही रहेगा। इसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूँ? बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, कंपनी का फोकस परफॉर्मेंस पर रहना चाहिए और रहेगा भी। और आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्वेस्टर्स ने इतना भरोसा किया है। QIB कैटेगरी में 111 गुना इश्यू सब्सक्राइब होना छोटी बात नहीं है। तो सर ये बताएं कि अगले 3 से 5 साल के लिए क्या विजन, क्या व्यू है आपकी कंपनी का? किस तरह की ग्रोथ, रेवेन्यू और प्रॉफिट में आपके इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? जी, आपको तो मालूम है फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स तो देना बहुत मुश्किल होगा जी, बट इतना ही बोलूंगा मैं कि लास्ट ईयर हम लोग 350 स्टोर्स ऐड करें। वो 350 स्टोर्स 6 महीने अगर हमारा कोविड से नुकसान होने के बावजूद भी वो 350 ऐड कर चुके हैं हम लास्ट ईयर। और दिस ईयर विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ही हम करीब इतना स्टोर ऐड करें। तो इससे साफ मालूम होता है कि हमारा तेजी जो स्टोर्स ऐड करने का बहुत बढ़ रहा है। इसी तरह रहेगा। हमारा जो ग्रोथ आएगा 90% विल कम मेनली थ्रू इंक्रीजिंग ऑफ न्यू स्टोर्स। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बड़ा ब्लू ओशन पड़ा हुआ है हमारे लिए एक्सपेंशन के लिए। अभी बहुत दिन तक तो हम जब पहले कंपनी शुरू करे थे, फर्स्ट 15-16 ईयर्स में हम खाली अराउंड 200-230 करोड़ ही रेस करे थे। अभी हमारे को अच्छा ये हुआ कि एक तो हमारा लोन कुछ नहीं है, दूसरा कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, विच मीन्स वी आर गेटिंग एनफ मनी टू ग्रो। ऊपर से और भी पैसे उठाए मार्केट से। सो ये तीनों के साथ हम बहुत तेजी के साथ ग्रो करेंगे, इतना ही बोल सकता हूँ मैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे तेजी के साथ ग्रो करने के चांसेस हैं सर। ये जो ग्रोथ है ज्योग्राफी के लिहाज से पूछना चाहता हूं। अब तक आपकी प्रेजेंस जो है सदर्न इंडिया में है, दक्षिण भारत में ज्यादा है। क्या अभी वैसे आप महाराष्ट्र में आ चुके हैं, बंगाल में पहुंच चुके हैं, ओडिशा में है, क्या और नॉर्थ की तरफ और कुछ कारोबार बढ़ाने का इरादा है? बढ़ा सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं है कि साउथ
में ही रहना करके कुछ ऐसा कुछ प्लान नहीं करे। हमारा मॉडल ये रिटेल जो है ऑपरेशनली बहुत ही इंटेंसिव होता है। छोटे छोटे स्टोर रहते हैं, 4-5 एम्प्लॉयज, 6,000 इसके करीब रहते हैं स्टोर में। तो इनको मैनेज करना और ओवरऑल प्रॉफिटेबल लगाना के लिए क्लस्टर बेस्ड मॉडल अप्रोच हम लोग अडॉप्ट करें। क्लस्टर बेस्ड माने एक वेयरहाउस लगाओ और एज मेनी स्टोर्स एज पॉसिबल अराउंड दैट, मैनेजमेंट बहुत ही इंटेंसिव हो। इसके लिए हम हमारा प्लान बनाए थे। वो प्लान में आपको क्या होता है कि बड़ा शहर रहने से अच्छा फायदा है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ जहां पे पॉपुलेशन है वहां पे आप वेयरहाउस लगाए तो 100, 200, 300 स्टोर लगा सकते। अब हम ये जो चूज करें 7 स्टेट्स में, आप देखेंगे तो यू विल नोटिस दैट 6 of the 7 top cities in the country are in these 7 states. तो ये क्लस्टर बेस्ड मॉडल के लिए बहुत अच्छा बनता है, राइट। सो हम अभी ये टॉप 7 में खाली दिल्ली मिस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम अच्छा कंसोलिडेट करके वी विल डेफिनेटली लुक एट दिल्ली एज वन मोर ऑप्शन आउट देयर फॉर अस। बट दिस इज, ये ऐसा नहीं है कि साउथ में है, नॉर्थ में है। हम वी सी इट एज, हम लोग अभी 400 मिलियन 40 करोड़ पॉपुलेशन का ओवरऑल सर्व कर रहे हैं। यहीं पे हमारा 90-100,000 करोड़ का मार्केट रहेगा इन द नेक्स्ट 2-3 years। अगर यहीं पर हम मार्केट लीडरशिप ले ले और अच्छा बढ़ाने का चांस, बड़ा मार्केट लीडरशिप ले लिए तो उसी से बहुत प्रॉफिटेबल बनेगा कंपनी। अभी और ग्रोथ के लिए हम डेफिनेटली दिल्ली वगैरह देखेंगे आगे बढ़। परफेक्ट। तो ग्रोथ के लिए आगे पूरा फोकस है, और वैसे भी ये ऐसा फील्ड है जहां पर ग्रोथ जबरदस्त है और स्कोप भी काफी ज्यादा है। स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट छोटा है तो अब वहां पर बढ़त की पूरी गुंजाइश है। रेड्डी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो आपकी कंपनी की पारी की शुरुआत हुई है बहुत लंबी चले, आपके लिए, आपके इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खासी वेल्थ यहाँ पर बने, ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।